The incidence of diabetes and obesity are increasing in India day by day. लैंसेट के एक मेडिकल जर्नल के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd रैंक पर आती है ओबेसिटी के लिए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे कंट्री में डायबिटीज और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी 2025 जून में एक मल्टीनेशनल कंपनी एलाई लिली ने एक ड्रग लॉन्च किया, टिरज़ेपेटाइड। ये जो टिरज़ेपेटाइड है ये एक सिंथेटिक पेप्टाइड है जिसके अंदर सीक्वेंस है 39 अमीनो एसिड्स का। इसका काम है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कम करना और उसके साथ साथ वेट लॉस। ये जो टिरज़ेपेटाइड है सिंथेटिक पेप्टाइड, ये हमारे इंक्रीटिन हार्मोन्स का मिमिक्स है। आप समझते हैं कि इंक्रीटिन हार्मोन्स क्या होते हैं? ये गट हार्मोन्स हैं जिसका नाम है GIP एंड GLP-1। जो GIP है उसका नाम है, फुल फॉर्म अगर हम उसकी बात करें तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक polypeptide, that is GIP, and GLP is glucagon-like peptide 1. These two hormones are released from our gut. अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जैसे ही फूड हमारा इंटेस्टाइन में पहुंचता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, तो ये गट हार्मोन्स जो GIP एंड GLP-1 मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों हार्मोन्स ग्लूकोज के रिस्पॉन्स के लिए रिलीज होते हैं। मतलब जब हमने खाना खाया तो इंटेस्टाइन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगी। इसका मतलब कि हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। अब उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। बट ये बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन कब रिलीज होगा? जब ये गट हार्मोन्स पैंक्रियास पे जाकर बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो GLP-1 और GIP हार्मोन्स हैं, ये देखा गया कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये कम होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए ये ड्रग लॉन्च हुई है जिसमें जो GLP-1 एंड GIP गट हार्मोन्स और इंक्रीटिन हार्मोन्स के मिमिक है, मतलब उसकी तरह काम करेगा और उसके एक्शन को दिखाएगा। तो ये जो GLP और GIP हार्मोन्स का जब ये एक्शन होगा तो पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स निकलेगा। और जैसा हमें पता है इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। आप इसको ऐसा समझिए, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर और जब तक इंसुलिन हमको नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही पड़ा रहेगा, सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं। तो टिरज़ेपेटाइड का एक रोल मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होगा इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा के। दूसरा इसका रोल है कि ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो डाइजेशन को स्लो करने की वजह से आप कम खाने में भी, आपने खाना कम खाया और आपको पूरा टाइम फुलनेस फील होगा, जैसे कि आपका पेट भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से आप बार बार खाना नहीं खाएंगे और बार बार खाना नहीं खाने की वजह से आपका कैलोरी इनटेक ज्यादा नहीं होगा। तो ये ओबेसिटी के लिए भी काम करेगा। ओबेसिटी मतलब वेट लॉस के लिए काम करेगा आपके, क्योंकि आप खाना कम खा रहे हो। तो एक तो ये टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए है, उनके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छी ड्रग है। सो इट विल मैनेज टाइप 2 डायबिटीज एज वेल एज ओबेसिटी। इसको किस फॉर्म में लॉन्च किया गया है? इट इज नॉट अवेलेबल इन ओरल फॉर्म, इट इज अवेलेबल इन इंजेक्टर पेन फॉर्म। मतलब आपको ये इंजेक्शन की फॉर्म में लेना होगा और वो इंजेक्शन जो होगा वो सबक्यूटेनियसली लगाया जाए। बात करें साइड इफेक्ट्स ऑफ टिरज़ेपेटाइड की, तो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो। नॉट इन ऑल पेशेंट्स बट कुछ पेशेंट्स में कंप्लेन आ सकती है जैसे कि डायरिया, नोशिया। तो ये सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हैं और ये कुछ टाइम बाद एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप। जैसे पेशेंट 1-2 इंजेक्शन ले लेता है, थेरेपी के शुरुआत में आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सीवियरिटी, पेट में दर्द या कुछ इस टाइप की कंप्लेन आती है तो आप अपने डॉक्टर से उस साइड इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। देन डॉक्टर आपके अगर उसको डिसकंटिन्यू करना चाहता है या फिर कंटिन्यू करना चाहता है, दैट्स डॉक्टर्स डिसीजन। तो साइड इफेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स शुरुआत में आ सकते हैं डोज को एडजस्ट करने से पहले। तो ये ड्रग की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये टाइप 2 में काम करेगा, टाइप 2 डायबिटीज में काम करेगा, टाइप 1 डायबिटीज के लिए ये नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ही इसको यूएस FDA अप्रूवल मिला हुआ है और ओबेसिटी में ये काम। तो tirzepatide is a very efficient drug for weight loss and type 2 diabetes.